अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ डॉक्टर सैयद जमाल। आई एम फिजियोथेरेपिस्ट एंड कायरोप्रैक्टर। अच्छा, आज हम बात करेंगे सीरियस स्पाइन प्रॉब्लम के हवाले से। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि अक्सर हज़रात जब भी कंसल्टेशन के लिए आते हैं तो यही कहते हैं कि हमें डॉक्टर साहब को डिस्क बल्ज हो गया है या शाटिका हो गया है। तो ये कहीं सीरियस वाली बात तो नहीं है, कहीं हमें सर्जरी तो नहीं करनी पड़ेगी। क्योंकि काफ़ी लोग ये समझते हैं कि जब भी लो बैक पेन होता है तो यही शाटिका होता है या स्टेनोसिस होता है या डिस्क बल्ज होता है। हालांकि ऐसी बात नहीं है, उससे भी आगे काफ़ी स्टेज होते हैं, काफ़ी डिजीज़ होती है। और इसके आज इस वीडियो में हम उस बीमारियों के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही रेयर होती है, बहुत कम लोगों को होती है। और इसमें हमें जो अपनी स्पाइन होती है उसकी बहुत ही केयर करना होता है। ये होती है कि इसमें दो चीज़ें आती है, मैकेनिक्स कंडीशन आता है, नॉन मैकेनिक्स कंडीशन आता है। अब नॉन मैकेनिक्स बैक पेन में जो होता है, मैकेनिक बैक पेन में ये होता है कि आपकी जो भी शाटिका हो गया, डिस्क बल्ज हो गया, स्टेनोसिस हो गया, जो कंडीशन आपकी होती है उसमें आपको जो पेन आता है तो उसको ये होता है कि किसी भी पोजीशन में या उठते बैठते या लेटते किसी भी पोजीशन में उसको रिलैक्स होता है, पेन कम आ जाता है, कम उसमें आती है। लेकिन जो नॉन मैकेनिक्स बैक पेन होता है उसमें किसी स्टेज पे भी उसको पेन की कमी नहीं आती, कोई रिलैक्सेशन नहीं होता, उस पर हमेशा पेन ही रहता है। हालांकि उसके इतना पेन होता है कि वो सही से सो भी नहीं सकता। और इसके जो होता है काफ़ी सीवियर पेन होता है उसमें, सीवियर पेन उसमें होता है। और इस तरह ये जो नॉन मैकेनिक्स बैक पेन होता है इसमें कोई काज नहीं होता और ये फिज़िकल एग्जामिनेशन से भी कम डायग्नोज होता है। ये बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम होती है। अब हम उसके बारे में बात करेंगे जो कि उसकी कौन सी कंडीशन ऐसी होती है जो कि ज़्यादा सीरियस वाली होती है, ज़्यादा खतरे वाली बात उसमें होती है। जी, अब 5 इन्फ्लेमेटरी स्पाइन प्रॉब्लम होती है जो कि बहुत लेट तक हमें पता चलता है। क्योंकि पेशेंट को यही वहम होता है कि मुझे शाटिका हो गया है, डिस्क बल्ज हो गया है या जो है मसल स्टिफनेस हो गया है, मसल की वजह से हमें पेन होता है, कभी कभार आता है। अब ये कभी कभार वाली प्रॉब्लम जो है वो कब बढ़ जाता है किसी को पता नहीं चलता। जी, सबसे पहले आता है एंक्लोस्पोंडलाइटिस। एंक्लोस्पोंडलाइटिस क्या होता है? हमारी जो स्पाइन होती है वो फ्यूज्ड होना शुरू हो जाता है एक दूसरे वर्टिब्रे के साथ लिगामेंट के ज़रिए, या अब जो लिगामेंट होते हैं वो एंथोसियोपैथी स्टार्ट हो जाती है उसके अंदर। अब ये एंथोसियोपैथी क्यों होती है कि जो आपकी लिगामेंट होते हैं उसकी शेप क्लैसिफाइड हो जाता है और इसकी वजह से आपकी लिगामेंट जो होती है वो हार्डनेस स्टार्ट हो जाता है, उसके अंदर वो सख्त हो जाते हैं आपकी जो लिगामेंट होते हैं। और आपके लिगामेंट के अंदर जो मतलब इन्फ्लेमेशन होना स्टार्ट हो जाता है तो आपके जो स्पाइन होते हैं वो बेम्बू शेप की बन जाता है। अब आपके वर्टिब्रे जो है वो आपस में कट जाते हैं, एक जगह पे आ जाते हैं, तो आपकी शेप जो होता है स्पाइन के वो बेम्बो हो जाती है। और ये जो है और इसमें स्टिफनेस ज़्यादा आता है और ये थ्रू आउट होती है सर्वाइकल और लंबर रीजन की। और जो मेनली शुरू होती है वो सेक्रम से शुरू हो जाती है, आपके हिप के ऊपर हिस्से से वो शुरू हो जाती है। और इस कंडीशन में मोस्टली जो है ये 18 से 45 एज में स्टार्ट हो जाता है और इसमें इन्फ्लेमेशन होता है, रिलैप्स हो जाती है और इसके रोमेटेटिंग फैक्टर हो जाती है उसके अंदर। इसमें ये है कि ज़्यादा स्टिफनेस आ जाती है और ये कि जो बॉडी वीकनेस ज़्यादा आ जाती है, इसमें फटीग हो जाता है बॉडी। और दूसरे कि ये सीजनस की वजह से भी हो जाता है, मौसम चेंज होने की वजह से भी होता है और ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से भी होता है। जी, सेकंड पे आता है ट्यूब स्पाइन। अब ट्यूब स्पाइन जो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पर मगर अपने टाइम पे पकड़ लिया इसको, टाइम पे अपने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दी, मेडिकेशन टाइम से शुरू कर दी तो उसकी बहुत जल्दी रिकवरी आ जाती है। क्योंकि इसकी सिर्फ मेडिकेशन और रेस्ट ही इसके इलाज है, इसमें फिजियोथेरेपी का भी बहुत बड़ा रोल है। ट्यूब स्पाइन क्या होता है अब उसके बारे में बताता चलो। ट्यूब स्पाइन भी इन्फ्लेमेशन होता है। अब कई बार लोग हमसे पूछते हैं कि हमें जो लो बैक पेन होता है वो नीचे से ऊपर की तरफ आता है, हालांकि इस तरह नहीं होता। आपकी जो है हमेशा आपकी लो बैक पेन जो होता है वो आपके ऊपर से नीचे की तरफ जाता है, नीचे से ऊपर की तरफ नहीं आता, क्योंकि ये ग्रेविटी के रूल्स होते हैं। मगर टीबी और स्पाइन एक ऐसी कंडीशन होता है जिसकी लो बैक पेन से ऊपर की तरफ आता है। इसमें जो आपकी टांगों में दर्द होता है वो आपके ऊपर की तरफ लंबर में आएगा, सर्वाइकल में इस तरफ आएगा, फुल बॉडी में आपको पेन होगा। क्योंकि लंग्स जो होते हैं वो पर हमारे जो टीबी होती है वहाँ से निकल के हेमोटोजीन रूट वो ले लेता है, यानी कि लंग से निकल कर आपकी जो स्पाइन होती है वहाँ तक चले जाते हैं। अब जो वहाँ तक चले जाते हैं तो वहाँ से उसको बोलते हैं पोर्ट स्पाइन।
क्योंकि लंग्स जो है वो हमारी वहाँ पर हमारी टीबी होती है और वहाँ से निकल के हेमाटोजीन रूट वो ले लेती है, यानी कि लंग से निकलकर हमारी स्पाइन में चले जाते हैं और वह जब स्पाइन में जाते हैं तो हम उसे बोलते हैं पोर्ट स्पाइन। अब जो पोर्ट स्पाइन होता है उसमें पेशेंट को पेन होता है, पेन ज़्यादा होता है चेस्ट के एरिया में और पूरे रिब्स के एरिया में, और फिर पीछे की तरफ जाती है वो पेन। अब ये मत समझना आप कि अगर ये पेन हो रहा है तो सिर्फ मुझे टीबी हुई है। इस तरह की पेन, इस तरह कंडीशन में जब भी आपको पेन ज़्यादा फील होता है तब ये मत समझना कि आपको टीबी हुई है। लेकिन इसमें यह है कि अगर आपको कहीं गिरने की वजह से भी ये पेन हो सकता है, थोरेसिक प्रॉब्लम की वजह से भी आपको पेन हो सकता है, पेक्टोरियल मसल जो होते हैं उसकी प्रॉब्लम की वजह से भी, या रिब्स की प्रॉब्लम की वजह से भी ये पेन हो सकता है, सब शूटिंग पेन होता है। अब ये हमारे पोस्चर की वजह से भी हो सकता है, या कई फोर्सेस होगी, आपकी पोस्चर ही गलत है उसकी वजह से भी आपको ये पेन हो सकता है, या कोई मूवमेंट आपने कर दी। लेकिन इसमें ये फ़र्क होता है, ये डिफरेंशिएशन होता है इसमें कि अगर आपकी कहीं रेस्टिंग पोजीशन में या आपने कोई भी पोजीशन में आपको इसमें रिलैक्स होता है, आपकी जो पेन होता है उसमें कमी आ जाती है। लेकिन जो होती है टीबी की स्पाइन जिसकी पेन होता है उसमें कमी नहीं आ जाती, उसको आपको ना सोने भी नहीं देगी, और आपको जो डेली रूटीन होता है, डेली रूटीन में भी आपको बड़े तंग करती है होगी, बड़े पेन होता है इसमें। ये कभी रेस्ट में भी मतलब ठीक नहीं होगा और डेली रूटीन में भी आपको बड़े तंग करता होगा। अब ये इसमें इन्फ्लेमेशन होता है, जब इन्फ्लेमेशन होता है तो पेशेंट को फीवर भी होगा, उसको चेस्ट एरिया में भी पेन होगा, और जो है सारे इसमें बहुत सारे कंडीशन और भी आते हैं जो हमारे जब हम इसको ख्याल करने पड़ते हैं। इसमें नोज़िया भी आपको आ सकती है, वोमिटिंग भी हो सकता है। इस कंडीशन में आपका जो है ज़्यादातर एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए और इसमें ज़्यादा केयर करना चाहिए, क्योंकि इसमें आपकी वर्टिब्रा जो होती है वो क्रश भी हो सकता है, क्योंकि आपकी वर्टिब्रा जो है इसमें इन्फेक्शन हुई हुई है, और जब तक आपकी रिकवरी नहीं आती तब तक आपको कोई मूवमेंट, कोई इस तरह एक्टिविटी ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, अपना ख्याल रखना चाहिए इसमें।